ओम शांति। आज हम आपके लिए बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं, पेड़ की छाँव। आजकल मनुष्य आत्माएं पेड़ उगाती हैं और कई तो पेड़ को काटते रहते हैं, लेकिन पेड़ जो है हमें बहुत सुंदर छाँव देता है। गर्मी में, सर्दी में, बारिश में हमें बचाता है। आज इसके ऊपर एक बहुत सुंदर कहानी है कि एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति था जो एक खेत में एक छोटा सा वृक्ष उगा रहा था। वहाँ से एक राजा गुजर रहा था। उसने उसको देखा कि वृद्ध व्यक्ति क्या कर रहा है। ये तो बिल्कुल कमज़ोर है और ये तो ऐसे लग रहा है जैसे खड़ा भी नहीं हो पा रहा, गिर जाएगा। और ये छोटा सा पौधा लगा रहा है। तो उसने ध्यान से देखा और उसके पास गया और उसको बोला, बाबूजी ये क्या कर रहे हो? तो उसने बोला, ये मैं पेड़ लगा रहा हूँ। तो उसने बोला, पेड़ लगा रहे हो? तो राजा के मन में आया कि पेड़ तो लगा रहा है, लेकिन जब तक ये बड़ा होगा तब तक तो ये रहेगा या नहीं रहेगा पता नहीं। उसने बोला, किस चीज़ का पेड़ लगा रहे हो? उसने बोला, आम का पेड़। तो उसके मन में फिर जिज्ञासा हुई कि आम के पेड़ को तो कई वर्ष लग जाएंगे, फिर फल आएंगे, तो ये तो बहुत, ये जीवित कैसे रहेगा तब तक? तो उसने उसको बोला कि उसने उसको बोला कि बाबूजी ये पेड़ जब तक बड़ा होगा तब तक आप रह पाओगे जीवित? तो उसने मन ही मन में मुस्कुराया और बोला कि राजन, ये पेड़ जब तक बड़ा होगा मुझे पता है मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मेरे बाद में जो आने वाली पीढ़ियां हैं वह तो इसकी पेड़ की छाँव को महसूस करेंगी, इस पेड़ के फल खाएंगी। जीवन में सिर्फ ये नहीं कि किसी को किसी से लेना है, देना भी है। जीवन सिर्फ लेने मात्र नहीं बना, देने मात्र भी बना है। इसलिए मैं सिर्फ इस उम्मीद से उगा रहा हूँ इस पेड़ को कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो इसका लाभ उठाएं। आने वाली पीढ़ियाँ हैं जो इसके फल खाएंगी और दुआएं देंगी। तो हमें फिर उस राजन की आंखें खुली कि मैं इतना बड़ा राज्य भाग्य संभालता हूँ, लेकिन मेरे अंदर इस बुजुर्ग ने सड़क किनारे मुझे इतनी बड़ी शिक्षा दे दी जो कभी मैंने सोची भी नहीं थी। तो उसकी आंखें खुल आई। कुछ क्षण तो राजा सोचता रहा, लेकिन फिर उसके बाद उसने भी यही ठाना कि हाँ, मुझे भी अब आगे अपना जो राज्य भाग्य संभालते हुए भी दाता बन देते रहना है। और ये नहीं मन में सोचना कि मेरे बाद ये तो मेरे को ही संभालना है जब तक मैं हूँ। नहीं, मुझे आगे के लिए, आगे पीढ़ियों के लिए भी देना है। तो ऐसे सोचते सोचते उसने भी अपने राज्य भाग्य में बहुत सारे पेड़ लगाए। और फिर उसके बाद उसके भीतर में भी एक मनुष्य जागा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो कोई भी मेहनत है वो बेकार नहीं जाती, एक उपहार बनकर आती है। इसलिए हमारा जो जीवन है वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी बना है। इसलिए पेड़ हो या कुदरत की कोई भी चीज़ हो, उसको बेकार किसी भी व्यर्थ चीज़ में ना जाने दें। उसका सदुपयोग करें स्वयं के प्रति, अनन्य विश्व की आत्माओं के प्रति। यही ही हमारी इस कहानी के माध्यम से
आप सब के लिए शुभ शिक्षा है। अच्छा, ओम शांति।